नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। भीलवाड़ा में 14 साल की पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसके पिता के खेत में ही बनी भट्टी में झोंकने का दिल दहलाने वाले मामले में हर कोई निःशब्द है। हालांकि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस पूरी मुस्तैदी से अनुसंधान कर रही है। इस मामले में आरोपियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुलिस न सिर्फ 15 दिन में चालान पेश करेगी, बल्कि मामले को सीएम अशोक गहलोत ने ऑफिसर केस स्कीम में लेकर जांच एडीजी क्राइम दिनेश एमएन को सौंप दी है। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था देखिए, इस प्रकरण के अंदर अभी तक हमने 7 लोगों को अरेस्ट कर लिया और 2 लोगों को निरुद्ध कर लिया है। 2 लोगों को भी इसमें गिरफ्तारी शेष है। बहुत जल्द आजकल में हम उनको भी अरेस्ट कर लेंगे। फास्ट ट्रैक इसकी इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग चल रही है। 15 दिन में हम इसका चालान प्रस्तुत करेंगे और डे टू डे मॉनिटरिंग करते हुए इसका जो लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना है, जो उसको सज़ा करानी है, वो भी हम कोर्ट में मॉनिटरिंग से कराएंगे। केस ऑफिसर स्कीम में हम इसको लेंगे, सीनियर ऑफिसर इसके साथ लगाएंगे और स्पेशल वकील हम इसके लिए खड़ा करेंगे और निश्चित तौर पे जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, कैपिटल पनिशमेंट है, वो हम इसमें दिलवाएंगे, जिससे कि एक नज़ीर सेट हो पाए। नहीं, मांगे मान ली गई है सर, जो सर्व समाज की मांगे। देखिए, जो मांगे समाज की थी उनसे वार्ता हुई है और उनको मांगों को मान लिया गया है, तो वो सेटिस्फाइड है और अब वो सर उसमें थाने में निलंबित करने की बात थाने पर, उसका क्या रहा? देखिए, थाने को निलंबित करने की मांग थी उनकी, लेकिन अभी जो उनकी मांग थी उसमें वो मांग शामिल है। सर, प्रकरण में कुल कितनी गिरफ्तारियाँ होती हैं? प्रकरण में टोटल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, 2 लोगों को निरुद्ध कर लिया, जो 18 साल छोड़े। कितने लोगों की गिरफ्तारी होना बाकी है? 2 लोगों की गिरफ्तारी होना बाकी है। कुछ लोगों की तो सर मांगे मान ली गई है, लेकिन कुछ जो जनप्रतिनिधि है सर्व समाज जो अभी कुछ और असहमति जता रहे हैं, जो नाराज हैं, अभी फिर आगे अगर कुछ कानून व्यवस्था बिगड़ने के अगर कुछ हालात बनते तो आगे क्या एक्शन रहेगा? मेरे संज्ञान में कोई ऐसी डिमांड नहीं है। जब वो डिमांड सामने आएगी उसी पर टिप्पणी कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था होनी चाहिए कि कोर्ट तारीख पर तारीख न दे, बल्कि डे टू डे सुनवाई कर जल्द ही मामले का निस्तारण कर आरोपियों को फांसी की सजा दिलाई जाए। जिला कलेक्टर आशीष मोदी, पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने कहा कि 15 दिन में पुलिस चालान पेश करने का पूरा प्रयास करेगी और इस केस में विशेष अधिकारी नियुक्त कर न्यायालय में जल्द सुनवाई के हर संभव प्रयास होंगे। मृतक बालिका के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 53.5 लाख सरकार की ओर से देने की घोषणा भी की गई है और धरना समाप्ति की घोषणा के बाद विजय बैंसला ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो वो फिर आए। यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और समाज के जो लोग थे, परिवार के सभी लोग थे, उनके साथ वार्ता हुई और वार्ता के बाद उनकी प्रमुख डिमांड ये थी कि बच्ची को न्याय दिलाने के उद्देश्य से इस पूरे केस को एक्सपेडाइट किया जाए, चालान 15 दिन के अंदर फाइल किया जाए और चालान फाइल करने के बाद उसको डेली सुनवाई करके, त्वरित सुनवाई करके जल्दी जस्टिस दिलाया जाए और जस्टिस के रूप में, चूँकि ये एक हीनस क्राइम है, ये एक ऐसा ऑफेंस है जो कि रेयर ऑफ द रेयरस्ट ऑफेंस की कैटेगरी में आने के लिए उपयुक्त है, तो ऐसे केस में जो जितने भी आरोपी हैं उन सभी लोगों को फांसी की सज़ा दिलाई जाए। तो इस केस को केस ऑफिसर स्कीम में डालने बाबत सहमति बनी। साथ ही चूँकि परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी, तो विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम में जो मैक्सिमम कॉम्पनसेशन सहायता राशि दी जा सकती है, उस मैक्सिमम राशि को दिलाए जाने के लिए जिला प्रशासन प्रयास करेगा और दिलाएगा। साथ ही समाज के जितने भी लोग थे और माननीय मंत्री जी दीनेश जी और सभी लोगों ने मिलकर के स्थानीय स्तर पर भी कुछ सहायता राशि देने का वादा किया है। इन 2 प्रमुख डिमांड्स पर सहमति बनी और इसके साथ साथ चूँकि परिवार बड़ा है और परिवार में मृतिका के माता पिता के अलावा 2 भाई और 2 बहनें भी हैं, तो उनमें से एटलीस्ट किसी एक परिवारजन को स्थानीय निकाय है उनके माध्यम से नौकरी दिलाए जाने की तो जो नौकरी दिलाने की बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर बैठे? नहीं, देखिए, सरकारी नौकरी तो जो परमानेंट नौकरियाँ होती है वो सभी लोगों को विदित है, सबको पता है कि उसमें कोई मतलब इस तरह से नीजर रिएक्शन के तौर पर दिया जाना संभव नहीं है वो तो। लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियाँ जो होती हैं वो भी एक रास्ता होता है फर्दर आगे जाकर के सरकारी नौकरी तक पहुँचने का। तो इनकी नियोक्ता ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इनकी मेरिट के बेस पर परिवार में जो भी मेरिट में बेस्ट होगा, और हम प्रेफर करेंगे कि चूँकि मृतिका की माता सबसे ज़्यादा नीडी हैं, वो परिवार का ख्याल रख सकती हैं, तो उनको हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। उनको कोई
नौकरी संविदा पर दिलाई जा रही है। तो स्थानीय सर विधायक जो हैं वो अभी भी सर उनकी मांगों पर जो सर्व समाज की जो मांगे हैं उसको लेकर अभी भी असहमति जता रहे हैं। देखिए ये व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, बट चूँकि अभी यहाँ पर मेजॉरिटी में जो लोग उपस्थित थे उनके बीच में इस तरह की सहमति बनी है, तो इस पर मैं किसी के व्यक्तिगत विचारों पर नहीं कमेंट करूँगा। कुछ देर की गहमा गहमी के बाद मामला शांत हो पाया। शरीर के टुकड़ों को अब सोमवार को उसके गांव में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान पीड़िता के पिता ने चिता में कूदने की कोशिश की है। शमशान में मौजूद लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और इस दौरान पीड़िता के पिता नीचे गिरकर अचेत हो गए। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के सभी टुकड़ों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया और इसके बाद पीड़िता के परिवार और सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार किया गया। आखिरी बार बेटी का चेहरा भी नहीं देख पाने का नाबालिग के पिता को मलाल था। वह लोगों से बोल रहे थे कि बुधवार सुबह बेटी को अंतिम बार देखा गया। हंसते खेलते वह घर से खेत के लिए निकली थी। आज 5 दिन बाद उसके शरीर की कुछ जली हड्डी और कुछ टुकड़े ही नजर आ रहे हैं।